हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और मैं एडवोकेट रेखा सिन्हा आप सभी का वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन ही आता है कि जितने भी जुडिशरी के एग्ज़ाम हैं उसमें ज़्यादातर ये होता है कि हमें ये नहीं पता होता कि हम प्रिपरेशन कैसे करें। तो देखिए, जीके की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो जो लोग भी जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एक तो अपने माइंड में ये आप बैठा लीजिए कि कम से कम आपको 1.5 साल का जो करंट अफेयर है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आज एग्ज़ाम है, तो आज से 1.5 साल पहले का ले लो, ठीक है। और मान लीजिए अब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बहुत से लोग तो पहले से प्रिपरेशन करते आ रहे होते हैं और वो पीछे से पढ़ते आ रहे होते हैं, एग्ज़ाम देखते हुए आ रहे होते हैं। लेकिन अगर बाई चांस मान लीजिए आपने प्रिपरेशन कुछ ही मंथ पहले स्टार्ट करी है और 6 महीने 7 महीने पहले आपने स्टार्ट करी है प्रिपरेशन, तो आप क्या करें कि 1.5 साल का एग्ज़ाम होने से पीछे के 1.5 साल का आप अच्छे से करंट अफेयर पढ़ लीजिए। कोशिश करें अगर 2 साल का आप कर सकते हैं तो 2 साल का कर लें। इसके अलावा अगर आप जीके की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा सजेशन आपको ये होगा कि एनसीईआरटी की बुक को आप प्रेफरेंस दें। क्योंकि होता है क्या है, हम कई किताबें ऐसी ले लेते हैं जिसमें शॉर्ट में होती हैं चीज़ें और हम उसे पढ़ लेते हैं, बट जीके में कई बार डीपली पूछ लेते हैं। तो जब डीपली पूछ लेते हैं तो हमें पता ही नहीं होता, क्योंकि हम तो वो वन शॉट वाले पढ़ कर गए हैं। फिर हमारा कहीं ना कहीं जो परसेंटेज है, जैसे कि जूनियर जो सिविल जो जुडिशरी होती है, जूनियर डिवीज़न, उसमें अक्सर ये गलतियां बच्चों से हो जाती हैं कि उन्हें ये पता नहीं होता कि भाई ये तो डीपली पूछ लिया, अब क्या करें। वो वन शॉट पढ़ के गए, किसी ने कहा कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कर लो या ऐसे कर लो वैसे कर लो, तो वो कहीं ना कहीं आपको लॉसफुल कर देता है, क्योंकि उसमें मार्क्स आपके ज़्यादातर वो जीके वाले जुड़ते हैं। क्योंकि दोनों एग्ज़ाम को पास होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर जीके कमज़ोर है तो जैसे यूपी है, बिहार है, इन जगहों के जो जुडिशरी एग्ज़ाम होते हैं वो क्लियर करना मुश्किल पड़ जाता है। क्योंकि उसका कारण ये होता है कि यहाँ पर एक पेपर बिल्कुल ही आपका जीके जनरल नॉलेज का आता है। तो अगर जीके आपकी कमज़ोर है तो गड़बड़ हुई हुई। तो अब होता क्या है कि हम एनसीईआरटी 6 से 12 तक पढ़ते तो हैं, लेकिन हमें याद नहीं रहता। तो मेरा सजेशन ये है कि जो लोग भी जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं या अदर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जीके के रिगार्डिंग, तो वो प्लीज़ एनसीईआरटी से तैयार करें। देखिए, एनसीईआरटी की हर अलग अलग राइटर हैं, जो राइटर की लैंग्वेज आपको समझ में आती हो, जिसमें आपको डिटेल मिल रही हो, उसको आप ले लें। करंट अफेयर के लिए आप प्रतियोगिता दर्पण है या बहुत सारी ऐसी हैं करंट अफेयर्स की बुकें जो आपको लगता है ठीक है। देखिए, एक समझने वाली बात होती है, कुछ चीज़ें हमें ऐसा लगता है यार हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन ये हमारे माइंड पे आ नहीं रही हैं। तो आपको अगर लगता है कि भाई मुझे इस राइटर की या इस किताब के अंदर की चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो आप उसको पढ़ें और नोट्स बनाएं। नोट्स स्टेटमेंट मतलब वन शॉर्टेड नोट्स आप खुद बनाएं। यानी कि अगर आप एक टॉपिक पढ़ते हैं तो उस टॉपिक पे आपको कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। जैसे मान लीजिए हम हड़प्पा संस्कृति पे पढ़ते हैं हिस्ट्री में, तो क्या होगा, हड़प्पा संस्कृति पे कितने क्वेश्चन बनेंगे, बहुत क्वेश्चन बने तो 60-70 क्वेश्चन आप उस टॉपिक में से निकाल लेंगे, है ना। तो आप कोशिश करें कि डीपली पढ़ें। हम लोग यही गलती करते हैं कि हम डीपली नहीं पढ़ते हैं और हम सोचते हैं कि ठीक है ये शॉर्ट नोट्स हैं या ये चीज़ें हम इससे कर लेंगे, बट ऐसा नहीं होता है। देखिए, ये चीज़ें समय मांगती हैं और कई लोग होता है कि समय नहीं होता, ठीक है, जॉब में होते हैं या और भी कई रीज़न होते हैं जिसकी वजह से वो पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं कम से कम वो अपने पूरे दिन में 3 से 4 घंटे ज़रूर निकालें, ताकि जीके की तैयारी हो सके। क्योंकि देखिए, लॉ तो जो है, जो लॉ का पेपर देंगे, है ना, उसके अंदर जो जुडिशरी में जो लॉ के सब्जेक्ट होते हैं वो तो आप ऑलरेडी लॉ के टाइम पे पढ़कर आ चुके होते हो, लेकिन जीके हम लोग नहीं पढ़ते हैं। तो जीके के लिए स्पेशली मैं आपसे कहूँगी कि एनसीईआरटी को चुनें। और जो कहते हैं ना यूट्यूब पे से हमने इतनी चीज़ें पढ़ ली बस, ऐसा नहीं होता। जो आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, ये बता रहे हैं, उनको पता है वो चीज़ें, है ना। तो एक गाइडलाइंस के लिए तो ठीक है, आपको चीज़ें कुछ समझ में नहीं आ रही हैं, उस टॉपिक को आप यूट्यूब पे डालो और समझ लो, कोई बुराई नहीं है। आप गूगल पे डालो और समझ लो, कोई बुराई नहीं। देखिए, ज्ञान जहाँ से मिल जाए कोई बुरा नहीं है, ज्ञान लेना चाहिए, लेकिन एक किताब से पढ़ी हुई की बात अलग होती है ना। तो मैं यहाँ पे आपको कोई किताब सजेस्ट नहीं करूँगी, किताब जो चाहे आप ले लो, लेकिन एनसीईआरटी आप रेफरेंस दो एनसीईआरटी को, एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है। और उसके अलावा आप करंट अफेयर को पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।